ओम शांति। कर्मातीत, कर्मातीत अर्थात कर्म में है और कर्म में नहीं है, वो है कर्मातीत स्थिति। यहाँ है लेकिन है वहां, तो यह है कर्मातीत स्थिति। और पहुंचना कहाँ पर है हमें? चलते फिरते काम करते हमें वहां पर रहना है। तो सिलेबस बहुत कम है और टाइम बहुत कम है हमारे पास, इसलिए बाबा ने ये विधि दी है कि हर घंटे के बाद ऊपर आकर के बैठो। तो आज से किसी भी एक कोई मिस नहीं करना है, सभी रेडी रहेंगे। हर समय रुकना नहीं है, लेकिन हर समय ये चेक करना है कि ऊपर कितने देर तक बैठे हैं हम। थोड़े दिन पहले एक संडे की मुरली में आया था कि अभ्यास को बढ़ाते जाओ कि कितनी देर, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पहले दिन तो हमारे जो हाथ पैर है वो उतने नहीं चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे बेड तक, फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग कर हम जब झुकते हैं तो आधी झुकते, ऐसे ही फिटनेस बढ़ती है। तो सेम चीज, पहले तो हम ऊपर पहुंचते ही नहीं, लेकिन जब हम पहुंचने लगे तो हमें वर्क किस पर करना है, उस टाइम को क्या करना है, बढ़ाते जाना है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उसको नहीं अगर हमने बढ़ाया तो देवभान खत्म नहीं होगा। उसी विधि से देही अभिमानी बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ वैसा याद करेंगे तभी देही अभिमानी स्थिति बनेगी। बैठकर रूई रेहान कर रहे, अमृत वेला रूई रेहान नहीं करने, क्योंकि वो समय गया बचपन के दिन, क्योंकि रूई रेहान तो हम सारा दिन करेंगे। अमृत वेले तो बार बार ऊपर जाओ फिर नीचे आओ। तो बाबा नहीं कहते कि बोर हो जाते हैं बिंदी करते करते, तो एक करने से ही स्थिति हमारी बनेगी। तो आज से हम 3 स्टेप का करते। फर्स्ट स्टेप कि मुझे हर घंटे के बाद रुक करके, तो पहले अपने मन को नियम में बांधो कि मुझे रुकना ही है। ऐसे नहीं कि खाना बना रहे तो बनाते रहना, रुकना ही है फर्स्ट स्टेप। तो मन वो नियम में बंधेगा। सेकंड स्टेप, योग नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, हम कुछ संकल्प बना लेते हैं। पहला संकल्प, मैं आत्मा। उस संडे की मुरली का स्वयं, कल क्या था, फरिश्ता बनना है, बिल्कुल ही जी। तो अब कल से लेकर नेक्स्ट संडे तक हम हर घंटे के बाद एक ही स्वयं करेंगे कि मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। तो 5 संकल्प करते हैं, क्योंकि अभी योग नहीं लग रहा तो संकल्प तो कर सकते हैं। तो पहले हम अपने मन को रोकते हैं दूसरे काम से, फिर हम अपने मन के संकल्पों को चेंज करते हैं। जैसे अभी अभी हम कुछ कर रहे थे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा या म्यूजिक बजा, मैं रुक जाती हूँ, लेकिन वो मेरा माइंड वही सोचता है कि जिस पर हम काम करते हैं। तो फर्स्ट काम क्या है, रुकना। सेकंड स्टेप है इसको चेंज करना, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। तो मुझे उस ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 4-5 संकल्प पहले से ही रेडी करना है। तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ संकल्प को बोलना है। तो कम से कम उस चीज पर बुद्धि तो नहीं गई। तो रुक गए माना कि वही बात सोच रहे। तो फर्स्ट स्टेप, मैं आत्मा फरिश्ता। दूसरा संकल्प, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बिल्कुल समीप। सेकंड संकल्प। तीसरा संकल्प, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर भर चुके। सिर्फ संकल्प करना, दिखाई नहीं दे रहा। चौथा संकल्प, मुझ आत्मा से सारी शक्तियां बाबा के कल्प वृक्ष के हर पत्ते को जा रही हैं। और 5वां संकल्प, सृष्टि की हर आत्मा कहती है मेरा बाबा। बाबा ने कहा है एक समय आएगा कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। तो हमें उस समय का आह्वान करना है। तो पहला संकल्प, मैं आत्मा फरिश्ता। दूसरा संकल्प, मैं आत्मा परम धाम में बाप के समान।
और तीसरा, मैं बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में भर चुकी हैं। चौथा संकल्प, मुझे बाबा से की शक्तियां पूरे कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते तक जा पहुंची हैं। और पांचवा संकल्प, हर आत्मा विश्व की यही कहती कि मेरा बाबा। तो बाबा कहते इस ट्रैफिक कंट्रोल में हम ये तो कर ही सकते हैं। योग लगता नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन हम संकल्पों को जब रिपीट करेंगे, इसको तो हम बोल सकते हैं ना। ये बोलना भी बाबा ने कहा योग है, क्योंकि हमने इस दुनिया से डिस्कनेक्ट किया और मैंने कनेक्ट करना कहाँ शुरू किया, वहां पर। तो जब हम थोड़े दिन जो बोलना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे बुद्धि को वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर हम 1 मिनट उस स्थिति में रह पाएंगे। और जिस दिन हम उस स्थिति को बढ़ाएंगे, अगले दिन जब हम अमृत वेला करेंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर जाना सहज और ऊपर टिके रहना सहज होगा। ये प्रैक्टिस अब हमें करनी ही और करनी ही है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए बार बार बाबा कहते आना और जाना करो, एकाग्रता बढ़ाओ। बाबा ने कहा नहीं कि अगर देही अभिमानी स्थिति नहीं करोगे, देवान के अंधकार को खत्म करने की मेहनत अगर नहीं करोगे, नहीं होगा। लेकिन देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस तो हम कर ही सकते हैं। इजी बिल्कुल है, बस अपने आप को, अपने मन को सेट करना है। सभी भाई बहन अपने मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल का जो ऐप है उसको करें, और हर घंटे में बाबा की याद समाये रहे। 5 संकल्प करना है और उन संकल्पों को देखने का प्रसार करना है। टाइमिंग सेट करो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, काम शुरू करने से पहले, काम खत्म करने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद। बाकी टाइम अपने आप सेट करो, घर से बाहर जाने से पहले, घर के अंदर आने से पहले। किसी को फोन पे यदि बात कर रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है कि जब भी हम बात करें तो परम धाम में जाकर के फिर बात करें, बेस्ट एनर्जी होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम परम धाम में बैठते हैं किसी से बात करने से पहले, तो उसको भी हम वहां लेकर के आए, हम उस आत्मा को भी वहां लेकर के आए, और उसको भी सकाश दे करके जब हम बात करेंगे तो हमारे बात की एनर्जी ही चेंज हो जाएगी। किसी से मिलना है, ऊपर जाकर के मिलेंगे। सब्जी वाले से यदि सब्जी ले रहे, तो सब्जी लेने के लिए भी ऊपर जाएंगे, सब्जी वाले को भी ऊपर ले जाएंगे, उसको भी साक्षात्कार हो जाएगा आपको देखकर। ऐसे ही साक्षात्कार होने हैं। आप वहां होंगे, आप सब्जी ले रहे होंगे, लेकिन आप बाबा को याद कर रहे होंगे, बाबा की, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ऐसे ही साक्षात्कार होने हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से ही चलेगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, अपने टाइमिंग को सेट करना है। ये इस टाइम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल तक सीमित नहीं रखना है, नहीं तो 30 सेकंड 1 मिनट की चीज है। जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे, एक योग बढ़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, ये एक एक संस्कार को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये होता नहीं है। बाबा ने कल के मूल्य में कहा, एक देवहान की चीज को खत्म करते दूसरी चीज आती, तीसरी आती है। इसलिए बाबा ने कहा खत्म नहीं करना है, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्विच ऑन करो, अंधकार गायब हो जाएगा। इजी तो डन। सभी ये सेवा करेंगे। इस सेवा में योग भी है, इस सेवा में ज्ञान धारण भी हो जाता है, और इस सेवा में वाइब्रेशंस भी चारों तरफ फैल जाते हैं। तो यही सेवा अंतिम समय में हमारे काम आएगी। जब हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस ही बहुत बहुत मदद करेगी, और अंतिम समय में हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए विशेष सभी भाई बहन इस बात का अपने अंदर
ठीक है,